हम इतिहास के महान लोगों को कैसे याद रखते हैं? मतलब कुछ को उनकी जीत के लिए, कुछ उनके बनाए साम्राज्यों के लिए। हाँ, और कुछ को उनकी ताकत और उनके किलों के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसा सम्राट है जिसे लोग 2000 साल बाद भी सोहर गाकर याद करते हों? सोहर मतलब वो गीत जो बच्चे के जन्म पे गाए जाते हैं। हाँ, वही। एक सम्राट के लिए सोहर, ये बात ही अपने आप में कितनी अनोखी है। अरे ये तो सच में बहुत अलग बात है। किसी राजा को एक पारिवारिक उत्सव की तरह याद करना। आज हम उसी सम्राट की कहानी की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। सम्राट अशोक। और हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। विकिपीडिया है, एकेडमिक पेपर्स हैं और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ भी हैं। हाँ, जैसे अशोकावदान और महावंश। और सबसे मजेदार, अशोक जयंती पर गाए जाने वाले इन्हीं सोहर गीतों के कुछ यूट्यूब वीडियोस। तो हमारा मिशन साफ है। इन सब के जरिए हम समझेंगे कि अशोक कौन थे, एक क्रूर विजेता से वो शांति के दूत कैसे बने। और कैसे उनकी विरासत आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से लेकर इन लोकगीतों तक में जिंदा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अशोक, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। और बिंदुसार के बेटे। जन्म हुआ पाटलिपुत्र में लगभग 304 ईसा पूर्व। पर उनका सम्राट बनना वो कोई आसान सफर नहीं था। बिल्कुल नहीं। बौद्ध ग्रंथों में, खासकर अशोकावदान और श्रीलंका के महावंश में जो तस्वीर मिलती है वो काफी डरावनी है। डरावनी मतलब किस तरह से? उनके मुताबिक अशोक अपने पिता बिंदुसार के पसंदीदा बेटे नहीं थे और सिंहासन के लिए एक बहुत क्रूर लड़ाई हुई। अच्छा। वही 99 भाइयों वाली कहानी। हाँ, वही। कुछ कहानियां तो यहाँ तक कहती हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की थी। 99 भाई, ये आंकड़ा सुनने में ही अजीब लगता है। क्या ये सच हो सकता है या सिर्फ एक कहानी है? देखिए, इसकी संभावना बहुत कम है। हमें ये समझना होगा कि ये ग्रंथ लिखे किसने और क्यों। ये अशोक के कई 100 साल बाद बौद्ध विद्वानों ने लिखे थे और उनका एक मकसद था। क्या मकसद? ये दिखाना कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कितने ज्यादा क्रूर थे, ताकि धम्म का प्रभाव और भी महान लगे। एक तरह का नाटकीय प्रचार कह सकते हैं इसे। अच्छा, तो ये एक तरह की ब्रांडिंग थी कि देखो हमारा धर्म कितने बुरे इंसान को भी बदल सकता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हमारे पास एक दूसरा स्रोत भी है, जो कि है अशोक के अपने शिलालेख, पत्थर पर खुदे हुए उनके अपने शब्द। और वो क्या कहते हैं? उनके 5वें प्रमुख शिलालेख में अशोक खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के परिवारों के कल्याण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। अरे वाह, तो ये तो उस 99 भाइयों वाली कहानी को सीधे सीधे चुनौती देता है। हाँ, ये एक मजबूत इशारा है कि शायद उनके भाई और उनके परिवार उस वक्त जिंदा थे और ठीक ठाक थे। लेकिन फिर भी वो कहानियां बनी क्यों? मतलब अशोकावदान में तो और भी भयानक किस्से हैं ना। बहुत भयानक। जैसे कि उन्होंने अपने 500 मंत्रियों के सिर कटवा दिए थे और एक अशोक का नरक नाम का यातना गृह बनवाया था। अशोक का नरक। हाँ, कहते हैं कि वो बाहर से तो बहुत सुंदर महल जैसा दिखता था, पर अंदर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। तो इन्हीं कहानियों की वजह से उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक का नाम मिला। बिल्कुल। लेकिन आज जब लोग उनके लिए सोहर गाते हैं तो जाहिर है वो इस चंड अशोक को तो याद नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही है कि एक ऐसा सम्राट जिसकी छवि इतनी क्रूर बना दी गई थी, वो इतिहास का सबसे बड़ा शांति का दूत कैसे बन गया? कोई तो बहुत बड़ी घटना हुई होगी। और वो घटना थी कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। हाँ, अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में यानी करीब 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर हमला किया। और इस युद्ध ने जो तबाही मचाई उसका हिसाब किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अशोक ने अपने एक शिलालेख में दिया है। और वो पढ़कर आज भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, उनके 13वें शिलालेख में वो खुद लिखते हैं कि उस लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग उस जमाने में कितनी बड़ी संख्या होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया। और अशोक आगे कहते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा लोग बाद में भूख और बीमारी से मारे गए। तो ये एक तरह का महाविनाश था। और इसी विनाश को अपनी आंखों से देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। बिल्कुल। उन्होंने अपने शिलालेख में लिखा है, ये मेरे लिए गहरे दुख और पछतावे की बात है। ये वो पल था जिसने चंड अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया।
लेकिन क्या ये बदलाव सच में एक ही पल में आ गया था, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? शायद नहीं। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। अशोक के दूसरे छोटे शिलालेखों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद वो लगभग 2.5 साल तक एक उपासक थे। उपासक मतलब एक आम बौद्ध अनुयायी? हाँ, और उसके बाद वो धीरे धीरे बौद्ध संघ के और करीब आए। उनकी आस्था और गहरी होती गई। और शायद यही वो बदला हुआ शांति प्रिय अशोक है जिसे लोग आज भी याद करके सोहर गाते हैं। तो चंड अशोक अब धम्माशोक बन रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उनका ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था? नहीं, और यही अशोक की सबसे बड़ी खूबी है। उनका धम्म किसी एक धर्म का नाम नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। एक कोड ऑफ कंडक्ट जो सबके लिए था। जैसे? इसके सिद्धांत बहुत ही सार्वभौमिक थे। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुंचाना, माता पिता, गुरुओं और बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों के प्रति दया का भाव रखना, ये सारी बातें। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक अच्छी नैतिक शिक्षा थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी थी? मतलब इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रखना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये एक बहुत ही व्यवहारिक राजनीतिक सोच भी थी। कैसे? देखिए, अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि किसी को भी सिर्फ अपने धर्म की तारीफ और दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये तो आज के जमाने में भी बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। उनका मकसद एक ऐसी गोंद तैयार करना था जो साम्राज्य के सभी अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ कर रख सके, हिंसा से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से। तो धम्म एक नैतिक मिशन भी था और एक राजनीतिक जरूरत भी। और उन्होंने इसे लागू करने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया। हाँ, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। ये कौन थे? आप इन्हें उस जमाने के समाज कल्याण और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री जैसा समझ सकते हैं। इनका काम था पूरे साम्राज्य में घूमना, धम्म का संदेश फैलाना और लोगों की परेशानियां दूर करना। और उन्होंने अपने संदेश को फैलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। हाँ, स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख खुदवाएं, और वो भी आम लोगों की भाषा प्राकृत में, साथ ही ग्रीक और अरामी में भी, ताकि साम्राज्य के हर कोने तक उनका संदेश पहुंचे। एक तरह से ये उस जमाने के पब्लिक ब्रॉडकास्ट थे। बिल्कुल। और उनका विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने धम्म दूतों को विदेशों में भी भेजा, श्रीलंका, मध्य एशिया और यहाँ तक कि मिस्र, सीरिया और ग्रीस के यूनानी शासकों के पास भी। श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये तो कमाल है। हम आज एनिमल वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, और अशोक ये सब 2000 साल पहले कर रहे थे। अपने एक शिलालेख में वो मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाने की बात करते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, ये सब भी। और जानवरों के प्रति उनकी करुणा तो और भी साफ दिखती है। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी, यहाँ तक कि अपनी शाही रसोई में मारे जाने वाले जानवरों की संख्या भी सीमित कर दी। तो इतनी महान विरासत के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब भारत अशोक को लगभग भूल ही गया। ये कैसे हुआ? ये इतिहास की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सदियों तक अशोक बस एक नाम बनकर रह गए। उनके शिलालेखों को कोई पढ़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि को लोग भूल चुके थे। वो पत्थर के खंबे खड़े थे, हाँ, पर उन पर क्या लिखा है? ये एक राज था। फिर एंट्री होती है जेम्स प्रिंसेप की। हाँ, 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और विद्वान, उन्होंने सालों की मेहनत के बाद ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की। और जब उन्होंने शिलालेखों को पढ़ा तो उन्हें एक नाम बार बार मिला, देवानाम पियपियदसी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी। हाँ, शुरू में उन्हें लगा कि ये श्रीलंका के किसी राजा का नाम है। लेकिन फिर कनेक्शन कैसे जुड़ा? कनेक्शन जुड़ा श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ दीपवंश से। जब उसका अनुवाद हुआ तो पता चला कि पियदसी की उपाधि मौर्य सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल हुई है। ये तो एक यूरेका मोमेंट रहा होगा। बिल्कुल। और फिर 1915 में जब कर्नाटक के मस्की में एक शिलालेख मिला जिसमें देवा नाम प्रिय अशोक नाम साफ साफ एक साथ लिखा था, तो सारे शक दूर हो गए। भारत ने अपने एक सबसे महान सम्राट को दोबारा खोज लिया था। और इस खोज का असर बहुत गहरा हुआ, खासकर जब भारत आजाद हुआ। हाँ, एक नए राष्ट्र को अपने प्रतीकों की जरूरत थी। और सबकी नजरें अशोक की विरासत पर गई। सारनाथ में मिला अशोक का सिंह स्तंभ,
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना, और उसी स्तंभ के आधार पर बना चक्र, अशोक चक्र। उसे हमारे तिरंगे के बीच में जगह दी गई। तो अशोक की विरासत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी राष्ट्रीय पहचान में घुल-मिल गई है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अशोक सिर्फ किताबों और सरकारी मोहरों में जिंदा नहीं है। नहीं, उनकी याद तो लोगों के दिलों में और उनकी आज भी जिंदा है। और यहीं पर हम वापस उन सोहर गीतों पर आते हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, अशोकाष्टमी, चैत्र महीने में उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उस मौके पर ये गीत गाए जाते हैं। ये सोचना ही अद्भुत है। सोहर, जो बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाता है, वो एक सम्राट के लिए गाया जा रहा है। ये असाधारण है। ये किसी राजा को एक देवता की तरह नहीं, बल्कि एक पूजनीय पूर्वज, घर के एक सदस्य की तरह देखने जैसा है। ये दिखाता है कि अशोक की याद लोगों की स्मृति में कितनी गहराई तक बसी हुई है। ये इतिहास नहीं, ये जीवंत परंपरा है। हाँ, और वो गीत सिर्फ उनके जन्म का जश्न नहीं मनाते, तो फिर वो इस बात की तारीफ करते हैं कि उन्होंने धम्म का रास्ता चुना। एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां हैं। बड़ा नीक बा हो, बड़ा नीक बा अशोक सरकार, पिया बुद्ध के विचार पियाणा। मतलब अशोक का शासन बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने बुद्ध के विचारों को अपनाया है। बिल्कुल, यही तो सबसे खास बात है। लोक स्मृति ने अशोक के जीवन के सार को पकड़ लिया है। उनकी महानता उनके साम्राज्य की सीमाओं में नहीं, लेकिन फिर उसी हिंसा पर पछतावा करके शांति और करुणा का दुनिया का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक शासक का असली मतलब क्या होता है। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। एक शासक की सच्ची विरासत क्या होती है? क्या वो उसके बनाए विशाल साम्राज्य में है, या आधुनिक राष्ट्र के प्रतीकों में, या फिर उन लोकगीतों में है जो हजारों साल बाद भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए सोहर गाकर उसके जन्म का उत्सव मनाती है? शायद अशोक की कहानी यही बताती है कि सच्ची विरासत इन सभी में बसती है।